पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन लंग्स को O2 ब्लड सेल तक भेजता है और लंग्स ऑक्सीजन को बॉडी सेल तक भेजता है। बॉडी सेल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लंग्स तक भेजता है, लंग्स इसको एक्सहेल आउट कर देता है। नेक्स्ट GI ट्रैक्ट न्यूट्रिशन को भेजता है और न्यूट्रिशन बॉडी सेल को भेजता है। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को भेजता है, हार्मोन बॉडी सेल या टारगेट ग्लैंड तक भेजता है। सेकेंड है रेगुलेशन। ब्लड बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन रखता है। ब्लड बॉडी फ्लूइड को होमोस्टैटिस मेंटेन रखता है। इसका मतलब ब्लड शरीर के अंदर पानी और दूसरे फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखते हैं ताकि बॉडी सही तरीके से काम करे। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग pH। ब्लड बॉडी को ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक होने से बचाता है। नॉर्मल pH लगभग 7.4 होता है। ब्लड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ब्लड हीट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ब्लड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है सेल के अंदर और बाहर पानी का बैलेंस। ब्लड प्रोटीन इज बैलेंस को मेंटेन रखता है। सेकेंड है प्रोटेक्शन। ब्लड बॉडी को इंजरी इन्फेक्शन से बचाता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर कट या इंजरी हो जाए तो ब्लड क्लॉट बनाता है, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। WBC प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC वाइट ब्लड सेल जर्म और बैक्टीरिया से लड़ता है और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ब्लड प्रोटीन इंक्लूडिंग इंटरफेरेंस एंड कंप्लीमेंट हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। इंटरफेरेंस वायरस से फाइट करता है। कंप्लीमेंट्स प्रोटीन्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड कॉम्पोजिशन। ब्लड मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड फॉर्म 11। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड येलो फ्लूइड होता है। ये ब्लड के अराउंड 55 पार्ट होता है। प्लाज्मा कॉम्पोजिशन फर्स्ट है ए वाटर 91.5%। प्लाज्मा सबसे बड़ा पार्ट वाटर का होता है। फंक्शन है इसका न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। बी प्रोटीन 7% होता है। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन आता है। एल्बुमिन हमारा 54% होता है। ये ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन रखता है, वाटर बैलेंस कंट्रोल रखता है। सेकेंड है ग्लोबिन जो 38% है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडी भी बनाता है। थर्ड है फाइब्रोजिन 7% होता है। ये ब्लड कोटिंग में हेल्प करता है। फोर्थ है अदर प्रोटीन डिफरेंट बॉडी फंक्शन में हेल्प करता है। सी है अदर सॉल्यूट 1.5% होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड आता है हमारा फॉर्म 11 सेलुलर पार्ट है। ये ब्लड का 45% पार्ट होता है। इसमें 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है रेड ब्लड सेल, सेकेंड होता है वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में देखिए तो रेड ब्लड सेल हमारा 4.8 से लेकर 5.8 मिलियन होता है। फंक्शन इसका देखिए तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन को कंटेन करता है। इम्पॉर्टेंट क्या है WBC रेड ब्लड सेल ब्लड को रेड कलर देता है और लाइफ स्पेन इसका देखिए तो 120 डे होता है। वाइट ब्लड सेल ये 5000 फंक्शन है इसका बॉडी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। WBC के 2 टाइप्स होते हैं। फिर पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट। इसमें न्यूट्रोफिलिक 60 से 70% होते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं इक्सोफिलिक जो 2 से 4% होते हैं जो एलर्जी और पैरासाइट्स से फाइट करते हैं। फिर आता है बेसोफिलिक जो 0.5 से 1% होते हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इसमें आता है लिम्फोसाइट जो 20 से 25% होते हैं। ये एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल है। फिर है मोनोसाइट ये 3 से 8% होता है। ये जर्म को इनग्लूट करता है और मैक्रोफेजेस बन जाते हैं।
सी है प्लेटलेट्स, ये 1.5 लाख होते हैं। इसका फंक्शन देखिए तो ब्लड कोटिंग करता है, ब्लीडिंग रोकना काम है इसका। इजी ट्रिक रिमेंबर रखिए, ब्लड प्लाज्मा प्लस सेल, ब्लड बना है प्लाज्मा प्लस सेल से। प्लाज्मा वाटर